उत्सव आज ही है, तो हो सकता है 2-4-6 मिनट लेट हो कथा में, क्योंकि आज कथा कुछ ज़्यादा करनी थी और आप लोगों के बीच आकर के मैं गौरवान्वित हो जाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बताने का सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए भजन भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कथा पर हमारा ध्यान कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आइए बहुत सुंदर सूर्यवंश की पावन कथा में चलते हैं। कहते हैं स्वामी सुखदेव जी ने बताया कि हे राजन, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत, जिनसे वैवस्वत मनवंतर चला। वैवस्वत के पत्नी का नाम था श्रद्धा, संतान नहीं थी, पुत्र यष्ट यज्ञ कराया तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बहुत सुंदर, और नाम था उनका जो है सुदेव, बहुत सुंदर पुत्र। लेकिन जो है उनको बाद में सुदुम्न भी कहा गया। कथा बहुत विस्तृत है, देवी भागवत में भी, पद्म पुराण में भी बहुत विस्तार से कथा कही गई है, लेकिन समय का अभाव है, आज नहीं ज़्यादा विस्तार करूंगा। महाराज वैवस्वत के कुल में, स्वामी मनु महाराज के कुल में जो है वैवस्वत मनु, ये जो अब मनवंतर चल रहा है ना, वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। तो वैवस्वत मनु की महाराज के कुल में जो है आगे चलकर एक छाकू, नृग, सरयात, युधिष्ठ, घृत, करुष, नरिष्यंत, पृषघ्न, नभग, कवि, ये 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। इन 10 पुत्रों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इसी में सरयात नामक पुत्र हुए और उनके एक बेटी थी, नाम था सुकन्या। सुकन्या का विवाह जो है च्योन मुनि के साथ महाराज सरयात ने किया। और इसके बाद कहते हैं सरयात के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था ककुदमी। ककुदमी ने समुद्र के अंदर जो है वह एक सुंदर नगर का निर्माण किया। और इसके बाद जो है उसकी एक सुंदर पुत्री भी है, नाम है रेवती, बहुत सुंदर शुभ लक्षणों से संपन्न। ककुदमी ने सोचा अपनी बेटी का विवाह किससे करूं, ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, इस समय तुम अतिशीघ्र द्वारिका पधारो। जब तक तुम द्वारिका पहुंचोगे तब तक द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ होगा और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हैं, उन्हीं के साथ अपनी बेटी का विवाह रेवती का तुम कर सकते हो। ककुदमी ब्रह्मलोक से सीधे द्वारिका पधारा और द्वारिका में आकर के अपनी बेटी रेवती का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ बलराम जी के साथ संपन्न किया। रेवती बलराम भैया की जय हो। अब कहते हैं कि सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, उनके बेटा हुए नाभाग, नाभाग के बेटा हुए परम भागवत अम्बरीश जी। अम्बरीश जी महाराज परम प्रतापी राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं और पहले कौशल राज्य के अंतर्गत आता था, कौशल प्रांत कहा जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश का छोटा सा जनपद हो गया अयोध्या। अब अयोध्या के राजा हैं महाराज अम्बरीश जी। एकादशी का व्रत करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं। एकादशी कल एकादशी लग जाएगी और कल एकादशी बहुत से लोग व्रत करेंगे, कुछ लोग परसों करेंगे। तो एकादशी का व्रत करने का मतलब है अपने 11 इंद्रियों को एकदम नियंत्रित कर लेना। 11 इंद्रियों को भगवान ने आरूप यानी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 11 इंद्रियों को भगवान में लगाना ही एकादशी व्रत है। अम्बरीश जी भगवान की पूजा अर्चना में हमेशा लगे रहते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने कहा राजन, आज मैं भोजन करूंगा। द्वादशी तिथि बीतने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी और कहते हैं एकादशी व्रत का पारण जो है वो द्वादशी में कर लेना चाहिए, नहीं तो फल नहीं मिलता। अब दुर्वासा जी ने कहा मैं नहाने जा रहा हूँ, स्नान करके आऊंगा, भोजन करूंगा। अम्बरीश जी गदगद हो गए, आने में देर भई। संत महात्माओं ने कहा कि राजन देर हो रही है, पारण करो। तुलसी दल रखा हुआ था,
भगवान का चरणामृत उसका पान किया, पारण कर लिया। दुर्वासा ऋषि आए, उनको क्रोध आ गया, उन्होंने तुरंत कृत्या प्रकट कर दी और कृत्या पूरी अवध्या नगरी को जाने लगी। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र के ताप के आगे कृत्या की एक न चली, कृत्या जलकर के भस्म हो गई। सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पीछे लग गया। दुर्वासा जी भागते जा रहे हैं, तीनों लोगों में कोई बचाने वाला नहीं मिला। नारायण प्रभु ने कहा कि जाओ, जहां से आए हो मेरे भक्त के पास जाओ, क्योंकि अहम भक्तम पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं, उन्हीं के शरण में जाओ। 1 साल तक भटकने के बाद दुर्वासा अम्बरीश जी के पास आए। अम्बरीश जी तो बाहर ही बेचारे खड़े, कब गुरु जी आमे भोजन कराऊं तब न भोजन करो। दुर्वासा जी आए, चरणों पर गिर गए। अम्बरीश ने उठाया और चरण वंदना किया, चरण धोया और कहा, नाथ आप भोजन करो तो मैं भी भोजन करूं। दुर्वासा ने कहा, मतलब तुमने भोजन अभी तक नहीं किया? बोले, प्रभु बिना भोजन कराए कैसे कर सकता था। दुर्वासा ने कहा, हमने समझा तूने पारण कर लिया, भोजन कर लिया, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, क्या बता। इस सुदर्शन चक्र को शांत करो पहले। और अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से कहा कि यदि मैंने कण कण में केवल भगवान वासुदेव का दर्शन किया हो, सब जगह केवल भगवान का ही को देखा हो, तो ये सुदर्शन चक्र तुम शांत हो जाओ, ब्राह्मण की रक्षा हो जाए। और तुरंत सुदर्शन चक्र शांत हो गया, ब्राह्मण की रक्षा हो गई। इस प्रकार से दुर्वासा जी ने भगवान के भक्तों की लीला को और भगवान की लीला को पहचाना, प्रणाम किया, भगवान की अद्भुत की लीला को वहां से प्रस्थान किया। बाद में महाराज अम्बरीश के कुल में जो है परम प्रतापी राजा योनास हुए और योनास के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता के सत्यव्रत और महाराज सत्यव्रत के पावन वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित और कहते हैं रोहित के हुए बाहु, बाहु के हुए सगर। महाराज सगर के जो है 60,000 पुत्र एक रानी से और असमंजस नाम की दूसरी रानी से पुत्र हुए। महाराज सगर जो है उनके 60,000 पुत्रों ने एक दिन उपसाया, पिताजी अश्वमेध यज्ञ करो। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने घोड़ा चुराया और ले जाकर के कपिल के आश्रम में बांध दिया। 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज की, कपिल के आश्रम में घोड़ा बांधा। अब कपिल भगवान को अनेक अनेक गालियां सुनाने लग गए, चोर है, ढोंगी है, पता नहीं क्या क्या कह डाला। कपिल की तपस्या भंग हो गई। भगवान कपिल की दृष्टि पड़ते ही 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। बाद में असमंजस अपने भाइयों को ढूंढने के लिए आए जो दूसरी माता के पुत्र हैं। देखा तो कपिल के आश्रम में राख का ढेर है, घोड़ा बंधा। कपिल भगवान की वंदना किया। कपिल भगवान ने सारा वृत्तांत बताया, गंगा मैया के स्पर्श से ही तुम्हारे भाई को मुक्ति मिलेगी, जाओ और गंगा मैया को लाने का उपाय करो। बाद में असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ। सबने गंगा को लाने के लिए तपस्या किया, लेकिन भगीरथ ही लाने में सफल हो पाए। अभी मैंने आपको पहली कथा सुनाई और इसके बाद गंगा मैया ने प्रकट होकर के और गंगा सागर के पावन तट पर पहुंच करके जाकर के पावन किया, धन्य किया। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान किया। ये कथा आप सुन चुके हो। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हतापि सगरात मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। शुक्राचार्य कहते हैं कि हे परीक्षित, महाराज भगीरथ के पावन वंश से राजा ऋतुपर्ण हुए और ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के असमत, असमत के नारी कवच और नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप और दिलीप के महाराज रघु हुए। इन्हीं महाराज रघु से रघुकुल चला और महाराज रघु के पुत्र हुए महाराज अज, अज के बेटा हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और महाराज दशरथ के 4 श्रेष्ठ पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये 4 पुत्र और इन चारों भाइयों के जो है 4 शक्तियां भी हैं, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला। संक्षेप में 5 मिनट में
मैं इस राम कथा को जो है अपने हृदय को आप जो है अयोध्या बनाएं और अपने हृदय में ही हम सभी भगवान श्री राम के सुंदर अयोध्या को धारण करेंगे। और जो है आगे कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा में आपको तुरंत बस 10-15 मिनट आपका और उसके बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण के बालीला की कथा होगी। विमलापन बिहारी लाल की जय हो। शांत रहो। अब आधी लाइन गुनगुना लेंगे, केवल आधी लाइन, पूरा भजन नहीं होगा। कहते हैं नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना अब आइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा का मार्मिक विश्लेषण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने हृदय को अयोध्या जैसा पावन क्षेत्र बनाते हैं। सबसे पहले राम रूप को समझने के लिए हमें समझना होगा राम चतुर्व्यूह रूप में अवतरित हुए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सबसे पहले राम को समझने के लिए हमें शत्रुघ्न को समझना होगा। शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम जी के सबसे छोटे भैया जी हैं और उनकी शक्ति है श्रुति कीर्ति। अभी आपने देखा कि प्रहलाद ने अपने पिता को क्या बताया, श्रवणम कीर्तनम, अर्थात भगवान की कथा को सुनी यह पहली भक्ति है। नवधा भक्ति की पहली भक्ति कथा को सुनना। इसलिए जो है सबसे पहले हम श्रुति कीर्ति की शरण में जाएं, निवेदन करें कि भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल जाए। जब श्रुति कीर्ति की शरण में जाएंगे तो शत्रुघ्न लाल जी गदगद हो जाते हैं। शत्रुघ्न लाल का काम क्या है कि जाके सुमिरन तेरी पुन्नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम लेने मात्र से शत्रु कौन, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये शत्रु नष्ट हो जाते हैं। वही शत्रुघ्न लाल जी। जब हम श्रुति कीर्ति के शरण में जाते हैं अर्थात कथा सुनते हैं तो शत्रुघ्न लाल जी तुरंत हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ को नष्ट कर देते हैं। सारे शत्रुओं का संहार हो जाता है, कथा में आनंद आने लग जाता है। दूसरी सीढ़ी भक्ति की क्या है, जब दूसरी सीढ़ी पर हम पांव रखेंगे तो अब आते लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी की पत्नी है उर्मिला, उनकी शक्ति उर्मिला। अब हमारे मन में काम क्रोध मद लोभ रहा नहीं है, अर्थात हमारा हृदय लालायित हो गया मिलने के लिए। किससे? उर माने हृदय, मिल माने मिल जाना। हमारा हृदय मिलने के लिए आतुर उठा भगवान परब्रह्म जगत पिता परमात्मा से। और जब मिलने के लिए आतुर हुआ हमारा हृदय तो लक्ष्मण जी दूर नहीं रहते। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, वह तुरंत हमारे ध्यान को केंद्रित करा देते हैं भगवान राम जी की तरफ, श्याम जी की तरफ। क्योंकि लक्ष्मण जी कहते क्या हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि जब भगवान राम वनवास जाने लग जाते हैं ना तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण, अब माता पिता गुरु की सेवा का दायित्व तुम्हारे ऊपर, क्योंकि वनवास हमें हुआ, हम जा रहे हैं।
लक्ष्मण ने कहा कि भैया कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता, हम छोटी छोटी बात पर यहाँ पर झगड़ा करते अपने भाइयों से। हमें शिक्षा लेनी चाहिए राम के चरित्र से, राम के संस्कारों से, राम की मर्यादा से, भक्त की मर्यादा से। कितनी उत्तम शिक्षा। राम जी ने कहा कि गुरु जी की, माता जी की, राज्य की, पिताजी की देखभाल करने का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। लक्ष्मण ने कहा भैया कौन से गुरु, कौन से माता की बात आप करते हो, कौन पिता? क्यों तुम्हें माता पिता नहीं दिखाई दे रहे जो सामने? बोले नहीं, आप ही तो मेरे पिता, आप ही मेरे भाई हो, आप मेरे गुरु हो। हे भगवान, गुरु पितु मातु न जानिए गाओ, गुरु पितु मातु न जाना गाओ, गुरु पितु मातु न जाना गाओ, करहु स्वभाव नाथ पाति जाओ, करहु स्वभाव नाथ पाति जाओ, मोरे सबहि तुम स्वामी, मोरे सबहि तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, मोरे सबहि तुम स्वामी, मोरे सबहि तुम स्वामी। हे भगवान, मैं और किसी गुरु को नहीं मानता, किसी पिता को नहीं मानता, किसी भाई को नहीं मानता। आप ही मेरे माता पिता और गुरु हो। मैं आप ही को सर्वस्व मानता हूँ और मेरे हृदय में आपका वास है। आप देख लो विचार करके कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। मेरा त्याग ना कीजिए। लक्ष्मण की दृष्टि केवल भगवान के चरणों की तरफ होती, भक्ति की तरफ होती है। तो हम लक्ष्मण जी की शरण लेते हैं, उर्मिला की शरण लेते हैं, तो हमारी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है और भगवान अब हमसे दूर नहीं रहते। तीसरे भाई हैं भरत जी और उनकी आधार शक्ति है मांडवी जी। मांडवी जी का मतलब भार देना, भक्ति से सराबोर कर देना। और जब मांडवीय शक्ति हृदय में संचरण करने लग जाए तो भरत जी हृदय में आ जाते हैं और भरत जी क्या करते हैं, राम की भक्ति का ऐसा निरंतर प्रवाह की धारा प्रस्फुटित कर देते हैं कि हमें राम के अलावा कुछ कहीं दिखाई नहीं देता, सीता के अलावा कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। चारों तरफ केवल और केवल प्रभु दिखाई देते हैं और भक्त बोल देता है, श्री राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और जब कथा सुनते 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 भक्ति पुष्ट हो जाए और इसके बाद केवल और केवल हमें केवल भगवान ही दिखाई दे, अपने पराये का भेद मिट जाए, समझो कि आपके हृदय में अब मांडवी शक्ति और भर शक्ति एकदम जागृत हो चुकी है। और जब मांडवी शक्ति उर्मिला शक्ति आ गई, भेदभाव मिट गया, देहाभान भूल गया, तो भगवान राम हृदय में आ ही जाते हैं और आनंद का सागर उड़ेल देते हैं। आनंद ही आनंद छा जाता है क्योंकि नाम ही है उनका आनंद। आनंद देते हैं और जब प्रभु हृदय में आ जाते हैं तो उनकी शक्ति है सीता जी अपना वरद हस्त ऊपर रख देती हैं कि चिंता ना करो हे प्राणी, तेरे जो कर्मों का फल है तुझे तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्मा कृत शुभाशुभम, जो तेरे कर्म है उनका फल तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन मेरी कृपा का हाथ तेरे ऊपर है, तो सारे कर्मों का फल साज ही भोग लेगा, तेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भक्त भैरवनंद भगवान की इस प्रकार से भगवान श्री राम का ये सुंदर चित्रण है। तो हम राम कथा पूरी सुन पाए ना सुन पाए कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर ये संस्कार इस मर्यादा को धारण करते हैं, समझो हमने राम कथा सुन लिया, समझो हमने राम कथा का पारायण करा लिया। अब कथतो वंश विस्तारो, और अब जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रकटीकरण का समय आ पहुंचा है। बस 5 मिनट में आप भगवान का सुंदर दिव्य दर्शन करेंगे। और आइए अब हम आपको उस कथा में ले चलते हैं।
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यां च उभय वंश्यानां चरितं परम अद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमां तत्र अंश अवतीर्ण विष्णु वीर्याणि संसनः। हे गुरुदेव, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश के बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के बारे में तो बहुत विस्तार से सुनाया, लेकिन हे गुरुदेव, जब भगवान श्री कृष्ण की कथा का समय आया, जिसके लिए हम 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे, भगवान श्री कृष्ण की कथा तो विस्तार से सुना दो ना प्रभु।